नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से संस्कृत साहित्य इतिहास के अंतर्गत विभिन्न संप्रदायों एवं उनके प्रवर्तकों का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि संप्रदाय। कल हम लोगों ने 4 संप्रदायों को पढ़ा था। आज हम लोग 5वां संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय का अध्ययन करेंगे, जिसके प्रवर्तक हैं आचार्य वर्धन। क्या आचार्य वर्धन है दोस्तों? वक्रोक्ति संप्रदाय के बाद ध्वनि संप्रदाय का उदय हुआ था। कल हम लोगों ने वो वक्रोक्ति संप्रदाय तक का अध्ययन किया था। आज हम लोग ध्वनि संप्रदाय से अध्ययन करेंगे। तो कहा जा रहा है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के बाद ध्वनि संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, जो प्रवर्तक हैं, वो आचार्य आनंदवर्धन को माना जाता है। आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया है, संस्थापक हैं। आनंदवर्धन के मत में काव्य की आत्मा ध्वनि है। काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि माना गया है। किसके? आनंदवर्धन के मतानुसार काव्य की आत्मा ध्वनि को माना गया है। काव्य से आत्मा ध्वनि रीति है, बुधैर्य है सम्मानात पूर्वम। सभी संप्रदायों में ध्वनि संप्रदाय सबसे प्रबल एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। कहा गया है कि सभी संप्रदायों में जो ध्वनि संप्रदाय वह सबसे प्रबल है और महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है। विद्वानों के अत्यंत विरोध पर भी ध्वनि संप्रदाय सिद्धांत वैसे ही प्रफुल्लित हो रहा है। जैसे अन्य संप्रदाय माने जाते हैं, वैसे ध्वनि संप्रदाय भी जो है प्रफुल्लित वर्धित हो रहा है। ध्वनि सिद्धांत के विरोधी समूह में वैयाकरण, साहित्य, वेदांती, मीमांसक आदि प्रमुख हैं। अच्छा, यहाँ पे कहा रहा है कि जो ध्वनि संप्रदाय के विरोधी हैं, ध्वनि संप्रदाय के विरोधी में वैयाकरण जो हैं और साहित्यिक जो हैं, वेदांती जो हैं और जो मीमांसक आदि प्रमुख लोग हैं, वह ध्वनि संप्रदाय के विरोधी हैं। आचार्य मम्मट ने विरोधियों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत की पुनः स्थापना की। इसलिए मम्मट को ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहा जाता है। आनंदवर्धन जो है तो थे ही। आनंदवर्धन ने सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया। उसके बाद इसके विरोध होने पर भी आचार्य मम्मट ने सभी का, वैसे भी टीका करने में आचार्य मम्मट तो सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। तो आचार्य मम्मट ने सभी विरोधियों का खंडन करके ध्वनि संप्रदाय को पुनः स्थापित किया। ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य कहा जाता है किसको? ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मम्मट को। आनंदवर्धन ने आत्मा का अर्थ तत्व किया है और तत्व का अर्थ है जिसके स्वरूप का कभी बाध न हो। क्या हो? बाध न हो, जिसके स्वरूप का कभी कोई बाधा न हो। काव्य का वह आत्मस्थानीय अर्थ प्रतीयमान कहलाता है। कौन? ध्वनि संप्रदाय के काव्य का जो आत्मस्थानीय है वह प्रतिमान कहलाता है। यही प्रतिमान अर्थ काव्य की आत्मा माना गया है। क्या माना गया है? काव्य की आत्मा माना गया है। इनके अनुसार प्रतीयमान अर्थ वह है जो अंगना के प्रसिद्ध अवयवों से भिन्न, लावण्य के समान, महाकवियों की वाणी में वाचार्थ से भिन्न पोषित भाषित होता है। सहृदयी जनों को ही यही आनंदित करता है। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो आचार्य मम्मट हैं और आचार्य आनंदवर्धन है, उनके अनुसार जो प्रियमान शब्द है, प्रियमान शब्द का जो अर्थ है वो अंगना नाम यानी नायिकाओं के अंगों के प्रसिद्ध अवयवों के विभिन्न लावण्य के समान, महाकवियों की जो वाणी है, महाकवियों के वाणी से जो निकलने वाली विभिन्न ध्वनि है, भाषा है, वह सहृदयी जनों के सभी लोगों के हृदय को यही अर्थ आनंदित करती है। क्या? ध्वनि। ध्वनि ही हम लोगों को हर एक, चाहे वह गीत संगीत की ध्वनि हो, चाहे जो ध्वनि से ही हम आनंदित होते हैं। प्रतीयमानं पुनरयन्देवः वत्स वसीय वाणीषु महाकवि नाम यत् प्रसिद्ध वयव अतिरिक्त विभाति लावण्य विभांगनाशु। यह इसका अर्थ जो धन्यालोक में दिया गया है और इसका अर्थ अभी जो हम लोगों ने हिंदी के माध्यम से पढ़ा हुआ है, यही प्रतीयमान अर्थ ध्वन्यार्थ या व्यंग्यार्थ है जो 3 प्रकार से होता है। अच्छा, तो यहाँ पे ध्वनि के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो रस आदि रूप से, अलंकार आदि रूप से और वस्तु आदि रूप से ध्वनि की जो है व्यंग्यार्थ और यथार्थ माना गया है। एवं वत्सव अलंकार रस भेदेन त्रिधा ध्वनि के 3 प्रकार माने गए हैं।
इसमें वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि की अपेक्षा रस ध्वनि श्रेष्ठ है और यही काव्य की आत्मा है। क्या है? यही काव्य की आत्मा है। आनंदवर्धन ने के अनुयायी अभिनव गुप्त भी रस ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। सर्वत्र रस ध्वनिर आत्मा भावः। क्या है? सर्वत्र रस ध्वनि एवं आत्मा भावः। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों समर्थक कौन कौन किया है। तो इस सिद्धांत के समर्थक में रुयट, मम्मट, अभिनव गुप्त और पंडित राज जगन्नाथ हैं। आचार्य जो है आनंदवर्धन के ध्वनि संप्रदाय का जो समर्थन किया है वह हो, उस समर्थक में रुयट का नाम आता है, रुयक के, और आता है मम्मट का, अभिनव गुप्त का और पंडित जगन्नाथ का आता है। उसके बाद हमारा अगला संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय, 6वां नंबर का। औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं आचार्य क्षेमेंद्र को माना गया है। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र माने जाते हैं। उन्होंने औचित्य को काव्य का जीवित्व कहा है। क्या? जीवित तत्व कहा है। और औचित्य रस सिद्धयस्य स्थरम काव्य से जीवितम, यह कहा है क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय में औचित्यम रस सिद्धयस्य स्थिरम काव्य से जीवितम, यह कहा है। इसी आधार पर क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है, जो उन्होंने औचित्यम रस सिद्धयस्य स्थिरम काव्य से जीवितम कहा है। किंतु उनके पहले भी इस पर विचार हो चुका था। सर्वप्रथम भारत के नाट्यशास्त्र में औचित्य की चर्चा की गई थी। औचित्य की चर्चा इनके जो है क्षेमेंद्र के पहले भी की गई थी। और कहाँ गई थी? नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा। भरत के पश्चात भामह ने औचित्य को काव्य का सबसे बड़ा गुण बताया है। भामह भी इसके जो है औचित्य की चर्चा कर चुके हैं। दंडी ने भी गुण दोष के विधान में औचित्य और अनौचित्य को स्वीकार किया है। दंडी भी इस औचित्य और अनौचित्य के समर्थक हुए हैं दोस्तों। उसके बाद आता है रुद्रट ने अनौचित्य को सर्वाधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार रस का उन्मेष परमहस्य औचित्य है और अनौचित्य ही रस भंग का प्रधान कारण है। क्या है? रस भंग का प्रधान कारण। रुद्रट ने अनौचित्य को ज़्यादा महत्व दिया है और रस भंग का प्रधान कारण अनौचित्य को माना है उन्होंने। और एक कारिका है, कारिका के माध्यम से देखते हैं कि अनौचित्यादृते नान्यद रस भंग से कारण। महिम भट्ट ने काव्य में औचित्य को अनिवार्य तत्व बताया है। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे उचित कहते हैं और उचित का जो भाव है वह अनौचित कहलाता है। उचितम प्राहुरा आचार्य श्रद्धिसम किलम यस्य यतः उचितस्य च यो भावस्य औचित्य प्रच्छेदते। यह औचित्य जो है, यह औचित्य ही रस का जीवित भृत है, उनका प्राण है और काव्य में चमत्कारी तत्व है। औचित्य रस सिद्धय से स्थरम काव्य से जीवितम, यह आचार्य विचार की चर्चा औचित्य विचार में किया गया है। क्षेमेंद्र के अनुसार अलंकार में अलंकार तत्व तभी होता है जब उनका विन्यास उचित स्थान पर होता है और गुणों में गुण तत्व तभी होता है जब औचित्य से च्युत नहीं होता है। उचित स्थान विन्यास सदल कृति अलंकृति औचित्याद च्युता नित्य भवतेव गुणा। और यहाँ पे कहा गया है कि क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य के 27 भेदों का निरूपण किया है, किंतु काव्य के प्रत्येक अंगों में औचित्य के व्याप्य होने के कारण उनके अनेक भेद हो सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के कितने भेद हैं, तो औचित्य विचार चर्चा के आधार पर 27 भेद माने गए हैं। तो ये था 2 भागों में हम लोगों का औचित्य और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक और उनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी। और फिर आज बस यहीं तक दोस्तों। आगे हम लोग दूसरे ग्रंथ को या प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे। तब तक नमः संस्कृताय, स्वस्थ व्यस्त मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।